क्या आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि भगवान राम वनवास से अयोध्या लौटे तो माता लक्ष्मी की पूजा आखिर दीपावली के दिन क्यों की जाती है? यदि आप भी जानना चाहते हैं यही कारण, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। हम बात करने वाले हैं सिर्फ लक्ष्मी या भगवान राम से नहीं जुड़ी है दीपावली। हम आपको बताएंगे 7 कहानियों में दीपावली मनाने के 7 प्रमुख कारण, और लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होगी ये सूत्र भी हम आपको बताएंगे। दीपावली लक्ष्मी पूजा का त्योहार है। ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। कई लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि अगर भगवान राम वनवास से अयोध्या लौटे तो फिर दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा आखिर क्यों की जाती है? हम बताते हैं, दरअसल दीपावली की कोई एक कहानी नहीं है। अलग अलग काल खंडों में अलग अलग कारणों से भी दीपावली मनाई गई है। लक्ष्मी पूजा इसलिए इसकी कहानी ही दीपावली की पहली कहानी है। आज दीपावली के इस मौके पर हम 7 कहानियों के जरिए आपको बताएंगे किस कालखंड में दीपावली क्यों मनाई गई। इन 7 कहानियों में ही छिपे हैं लक्ष्मी की प्रसन्नता के सूत्र। आइए जानते हैं समुद्र मंथन से आई लक्ष्मी। सबसे पहले कहानी माँ लक्ष्मी की, क्योंकि दीपावली मनाने का कारण कोई भी हो, पूजा माँ लक्ष्मी की ही होती है। दीपावली मनाने का सबसे पहला कारण है जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। उनमें से एक थी देवी महालक्ष्मी। मान्यता है कि लक्ष्मी पहले भी मौजूद थी, लेकिन किसी कारण से नाराज होकर वे समुद्र में छिप गई। करीब 1000 साल बाद वे समुद्र मंथन के जरिए बाहर निकली। उस दिन जब कार्तिक मास की अमावस्या तिथि थी, देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि कार्तिक महीने की अमावस्या पर ही दीपावली का त्योहार और लक्ष्मी पूजन करके मनाया जाता है। इस कहानी का सार, लक्ष्मी अमावस्या की रात को पूजी जाती है। इसका यह संदेश है कि अपनी कमाई हमेशा गुप्त रखें, पैसों का बेवजह दिखावा न करें। लक्ष्मी को अपने घर लाना है तो उसे छिपाकर अवश्य रखें, लेकिन जरूरतमंद लोगों को दान करें, ब्राह्मण को दान अवश्य करें। दूसरा, माँ काली ने दैत्यों का संहार किया। दीपावली पर जब देश लक्ष्मी पूजा कर रहा होता है, तब पश्चिम बंगाल में काली माँ की पूजा होती है। देवी दुर्गा के रूप माँ काली को लेकर मान्यता है उन्होंने अकेले कई असुरों से युद्ध किया। रक्त बीज जैसे राक्षसों से भी वे लड़ी। इन असुरों को माँ काली ने जब मारा तो वो रात कार्तिक की अमावस्या थी। इन राक्षसों के वध की खुशी और माँ काली की आराधना में दीप जलाए जाते हैं। दीपावली मनाने का एक कारण और एक कहानी ये भी है। आइए जानते हैं इस कहानी का सार। माँ काली ने असुरों का वध किया, और आज अगर देखा जाए तो असुर कौन है जिसकी बुरी आदतें हैं और जिसकी सोच खराब है। बुरी आदतों और खराब नकारात्मक सोच को खत्म कर देंगे तो लक्ष्मी का जिंदगी में प्रवेश होना बहुत ही सरल हो जाएगा। राजा बलि की धरती पर वापसी। अब तीसरी कहानी पर आते हैं। ये उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत में मनाई जाती है, खास तौर पर केरल में, लेकिन कहानी पुराणों से ही है। राजा बलि और वामन की। दैत्यों के राजा बलि ने एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवताओं को लगा कि इस यज्ञ के बाद राजा बलि देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लेंगे।
देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, 2 पग में आकाश और पृथ्वी नाप ली, तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा, उसे पाताल लोक भेज दिया। मान्यता है कि राजा बलि के राज्य में उनकी प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि दैत्य होने के कारण भी उनके गुण देवताओं जैसे थे। पाताल जाने के बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से 1 दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मांगी। भगवान विष्णु ने उसे साल में 1 दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने की इजाजत भी दी। दीपावली ही वो 1 दिन है जब राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने पाताल से धरती पर आते हैं। केरल में आज भी इस दिन को राजा बलि के धरती पर आने की खुशी के लिए ही मनाया जाता है। इस कहानी का सार जाने। राजा बलि के 1 दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने आना, ये उनका अपनापन है और रिश्तों के प्रति प्रेम दिखाता है। दीपावली की ये कहानी कहती है कि रिश्तों में प्रेम और अपनापन हो तो घर में लक्ष्मी का वास होना संभव है। भगवान राम वनवास से लौटे। दीपावली से जुड़ी सबसे प्रमुख मान्यता यही है कि भगवान श्री राम, सीता व लक्ष्मण 14 साल का वनवास खत्म कर अयोध्या लौट आए थे। यहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में राम राज्य की शुरुआत हुई। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान राम अयोध्या काफी पहले ही आ गए थे। आश्विन मास के चतुर्थी और पंचमी तिथि का जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। राज्याभिषेक के बाद श्री राम की अयोध्या लौटने की खुशी में नगरवासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया था। कार्तिक महीने की काली अमावस्या की वह रात दियों की रोशनी से जगमगा उठा था। तब से आज तक हर साल यह त्योहार मनाया जा रहा है। इस कहानी का सार जानते हैं। भगवान राम को धर्म का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्मः, यानी राम स्वयं धर्म के विग्रह यानी मूर्ति हैं। जहाँ धर्म होता है वहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। अधर्म से कमाई धन का जल्दी ही नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारा। 5वीं कहानी है हमारी महाभारत की। प्राग ज्योतिषपुर नगर, जो अब गुवाहाटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ गुवाहाटी का राजा नरकासुर यानी प्राग ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर नामक दैत्य था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। उसने 16,100 महिलाओं को अपने कैद में रखा था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया था तो देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध किया और उन 16,100 महिलाओं को अपना नाम दिया, जिन्हें समाज और उनके परिवार ने इसलिए अपनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वे नरकासुर द्वारा दोषित कर दी गई थी। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था जब भगवान ने नरकासुर को मारा। उसी की खुशी में दूसरे दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए और तभी से नरक चतुर्थी तथा दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। इस कहानी का सार समझते हैं। नरकासुर को मारकर और उसकी कैद में मौजूद 16,100 महिलाओं को भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया। जहाँ नारी का सम्मान होता है, लक्ष्मी वहाँ आती है। नारी का अपमान करने वालों के पास लक्ष्मी नहीं टिकती है। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ
जब कौरवों और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ और पांडवों को खांडवप्रस्थ नाम के जंगल मिले जिसमें नया राज्य बसाना था, भगवान कृष्ण की सहायता से पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में तब्दील कर दिया, एक ऐसा राज्य जो तकनीकी और निर्माण की दृष्टि से अपने समय का सबसे आधुनिक राज्य था। तब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। लगभग सारे राजा उनकी सभा में मौजूद थे। इस राजसूय यज्ञ और इंद्रप्रस्थ की स्थापना इसी दिन हुई थी और बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया गया। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। उनका राज्य स्थापित होने से लोगों में खुशी थी, इसलिए वहां दीपावली का उत्सव मनाया जाने लगा। इस कहानी का सार हम जानते हैं। पांडवों को राज्य के नाम पर बंटवारे में जंगल मिला था, जिसे उन्होंने अपने श्रम से राज्य बनाया। जब हम अपने परिश्रम और बुद्धि से नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं, तब लक्ष्मी प्रसन्न होती है। महावीर का निर्वाण एक कहानी 24वें तीर्थकर महावीर की भी है। इसी दिन महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर की परम ज्ञान अवस्था को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही जैन समाज ने पहली बार दीपोत्सव मनाया। इस कहानी का सार महावीर के परम ज्ञान की प्राप्ति सिखाती है कि जीवन में ज्ञान का महत्व सबसे ज्यादा है और लक्ष्मी की प्राप्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। हम आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे और सनातन धर्म से जुड़ने का जो हमारा संकल्प है उसे आप पूर्ण करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।